हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अपने गीत अपनी गीत पे। उम्मीद करा सारे राजी होंगे, हम भी जमा राजी हो रहे हैं। यार सवेरे उठते उठते आज इतनी जोर की बारिश होने लग रही है। किस टाइम सुबह आप उठे उस टाइम से पहले हो रही है, रात से ही हो रही है शायद। मम्मी उठी ना, पीछे कर ले बेटा, पीछे पीछे पीछे, कुछ इससे पीछे। बहुत तेज बारिश हुआ देख दी होगी आपने। और माँ मम्मी बेटा ये उठे, हाँ 6:45 हो गए हैं, लेट हो गया आज माँ थोड़े से। पूरा कुल कुल मौसम हो रहा है माँ में, पानी वगैरह पी लिया हो या नहीं। एक पीपी हो रहा है, देख देख जल्दी देख, आजा आजा देख देख देख, बहन की बहन है देख, इतना निकल जाएगी। देखो नीचे का डंकी किस टाइम आई बारिश ना अभी लिए ना लिए, रात में भी आई थी। अच्छा ये आंटी सवेरे सवेरे के ना दिन में तो ना भी ले। और ये टाइम हो गया था 9:15 बजे का, तो मैंने अपनी एक्सरसाइज कर ली थी कंप्लीट। और उसके बाद मैं सीधा आ गई थी ब्रेकफास्ट में। और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है अपना पनीर की स्टफिंग का चिल्ला, बेसन का चिल्ला और पनीर की स्टफिंग करी है, क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी हो जहरी हो। और नाश्ता तो हमेशा हेल्दी होना चाहिए, मैं ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी लिया करूँ। और ये देख लो इसका जो बेसन चिल्ला का बेसन तैयार कर रखा, रेडी कर रखा बेसन का घोल, वो इस टाइप तो रह रही है। इस तरह जिसे बिना ऑयल लगाए ना ऐसे रोटी की तरह सीख जाए, जैसे रोटी नहीं आकर दूसरी साइड से, तो इस टाइप तो जो है। और इसके अंदर ना पनीर की स्टफिंग कर दूंगी। बिल्कुल नमक वगैरह का कम ही यूज़ करा, जो चिल्ला का बेसन का यो बनाया था ना, चिल्ला का बैटर तैयार करा था उसी में ऐड करा था मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा, ये 3-4 नॉर्मल मसाले ऐड करे थे इसके ऊपर। तब मैं इसके ऊपर पनीर की कर दूंगी स्टफिंग। पनीर बिल्कुल प्लेन ले रखा है, ऐसे कैसा जैसा है। खाना तो मैंने सिंपल चाहिए सीधा, लेकिन सीधा मेरे पर खाया कौन गया, इसलिए मैंने इसके अंदर स्टफ़ कर लिया है यो। अब मैं सुबह ना कई दिन मतलब 4-5 दिन डेली पनीर का वो करा करूँगी। कोई भी चीज़ हो, कोई भी आइटम पनीर का ही लिया करूँगी सुबह के टाइम में, क्योंकि मेरी डाइटिंग में अब 7-8 दिन पनीर है ही है। और ये अब इसको अच्छे से पलट दूंगी मैं। इसका रोल टाइप बनाने की सोच रही थी, लेकिन फिर ये अच्छे से बना नहीं, क्योंकि गर्म हो रहा था, पलटिया कौन जाता। आज मैंने 2 चिल्ले लिए हैं, पतले पतले बनाए हैं, क्योंकि ना एक तो काव्यांश मेरे साथ खाना खावा है, इसलिए काव्यांश भी थोड़ा बहुत ख्याल है। और दूसरा ना ये है कि फिर 2-3 घंटे अच्छे से भूख नहीं लगती। और मैंने अपना चिल्ला वगैरह खा के ब्रेकफास्ट कर लिया था, काव्यांश को खिला दिया था, 1 कटोरी ली थी दही। और अब लगी हूँ मैं किचन की थोड़ी सी साफ़ सफाई करन, क्योंकि जैसे सुबह बच्चे गए थे उनका नाश्ता, उनका लंच तैयार होया था, फिर ऋतु का भी नाश्ता, मेरा नाश्ता, मतलब सबके 4 टाइप के नाश्ते बने थे। तो वो तो छोटे छोटे काम बहुत हो जो हैं, तो फिर मैं लगी थी सफाई करन। और फिर मैं ये जो पानी वाली ये बोतल खोल रही थी ना, कोलिन वाली, तो यह खुला बहुत देर ट्राई करा, खुली नहीं मेरे से, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा था इसका दिक्कत सी। तो फिर मैंने ये रख दिए। और अब मैं ऐसे अपना हाथ में थोड़ा सा पानी उठा के ना थोड़ा सा छिड़काव करके अच्छे से इस कपड़ा के साथ पहुँच दूंगी। इससे क्या होगी, जो थोड़ी बहुत भी धूल मिट्टी चिपक रही हो ना पानी से, वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए। और अब लग जूंगी मैं अपना खाना की तैयारी करन, मतलब कि दोपहर का खाना की तैयारी मैं इसी टाइप में करके धर दूंगी, क्योंकि हमारे घर में वो सिस्टम तो है नहीं कि गर्मा गर्म चाहिए सबको। तो इसलिए जैसा भी बना रखा हो ना तो खा लेते हैं। सुबह सुबह ऋतु कर लेती झाड़ू पोछा का काम, और मैं ये काम कर लूँ। और अगर एक बार मतलब सुबह 10 बजे 10:30 बजे तक खाना पीना सब कुछ काम होगा ना, फिर क्या हुआ कि रसोई भी साफ हो जाए और पूरा दिन वो नहीं रहती। अभी देख 2-3 घंटे दोपहर के करांगे, फिर बर्तन रवेंगे, फिर वही काम करना, मतलब इस टाइप से बिखर जाए हैं। तो जिस इंसान के मतलब हम हैं, हम काम कर रहे हैं, तो हम नापड़ा खातर बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता ऐसे बार बार खाना का उसमें। तो अब मैंने तोरी काट ली थी पहले ही, और प्याज काट के साथ में सब्जी को रेडी कर दूंगी, छोंक लगा दूंगी। और मैंने घी भी डाल दिया था, साथ साथ कुकर भी रख लिया था। घी गर्म होगा, जीरा भूंदेगा, कड़ी पत्ता भी ऐड करूंगी, ये चीज़ें होंगी, तब तक मैं प्याज काट दूंगी। और प्याज होगा इतने साथ साथ तोरी की कटिंग कर दूंगी। और तोरी हम बना कर बिल्कुल छिलका उतार के ऊपर थे, क्योंकि छिलका वाली तोरी हमारा बच्चे को खाते और आमने भी कमे पसंद है, इसलिए मैं मेरा कड़का छिलर के साथ इसका छिलका उतार दिया करा। कई मैंने देखे हैं जो छिलका का समेत बना हुआ तोरी ने। और मैंने प्याज भी अपने ऐड कर दिए हैं जो थोड़े बहुत, और थोड़ा कड़ी पत्ता गिर दिया, और एक प्याज काटना बचा था तो इसको भी काट के इसमें ऐड कर दूंगी।
तोरी भी मैंने इधर रख के रोल कर करके काट ली है, और इतना मैं इसके साथ साथ वो कर दूंगी। मैंने अभी वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ तो मैं आज देख रही हूँ कि मतलब सब्जी में कितनी जल्दबाजी में बनाने लग रही कि मैंने जिसके अंदर कड़छी घुमानी पड़ा कर उसकी भी जरूरत कौन पड़ी। प्याज को हिलाना था ना तो मैंने ऐसे कुकर पकड़ के हाथ से हिला दिए, और साथ में काव्यांश क्योंकि रीतु उधर झाड़ू निकाल रही थी तो ये बीच में जो कचरा है वो भी फैला हुआ है। और देखो सुबह के टाइम मेरा काम होया कर है खाना बनाना और ब्रेकफास्ट बनाना, और जो बर्तन हो है वे साफ करने, स्लेब वगैरह साफ करना, और ऋतु का ग्रह है बेड वगैरह चादर सेट करनी, डस्टिंग करना, झाड़ू पोछा, और साथ साथ मशीन लगा दिया करा मम्मी। मतलब उसको टाइम पहले मिले तो वो कपड़े ड्रायर करके निचोड़ के ड्रायर कर दिया करा, ये मैंने टाइम मिला तो मैं निचोड़ के ड्रायर कर दिया करूँ, फिर बाद में जितना टाइम मिला वो सुखा दिया करे। मतलब ये काम हमारा कॉमन सा है। बाकी ये एक एक काम में किचन का मैं संभाल दूँ और बाकी घर के वो काम वो कर ले। मतलब टाइम तो इतना ही पड़ जाए, झाड़ू पोछा में भी इतना ही टाइम लग जाए और खाना बनाने में भी इतना ही लग जाए, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा है। एक तो देखो मेरी डाइटिंग है तो मेरा खाना मैंने स्पेशल बनाना पड़ा, और सवेरे बच्चे भी स्कूल में लेके जावे तो देखो बच्चों को भी ऐसा खाना नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चों की ना लंच में बिल्कुल सूखी सब्जी जाओ कोई भी जाओ और रोटियां, तो उनका अपना अलग वो है सुबह खा के अलग जाओ। मतलब जब छुट्टी हो जब तो क्या है कि हम सारा दिन मतलब बारी बारी पार्ट पार्ट में बनावा गर्म 2-3 बार, लेकिन जब उनके स्कूल लग जाए ना तो सुबह ही 2-3 घंटे 2-3 टाइप का खाना बना है तो बहुत टाइम लग जाए इसमें। और मैंने अपने दिन के लिए बना ली थी तोरी की सब्जी, और सुबह बच्चे पराठे लेके गए थे रायता का साथ में, और घर पे उन्होंने खाया था कुछ और शायद चिल्ले ही खाए थे उन्होंने प्याज के, मैंने अपने सिंपल खाए हैं। और इधर मेरी सब्जी छोंक कर मैंने रख दी है, और अब मैं साफ करूंगी बर्तन। और ये बर्तन किस टाइम के, सुबह की चाय के, सुबह बच्चों के लिए नाश्ता बनाया उसके, मैंने अपना नाश्ता करा उसके, और अब सब्जी वगैरह करी है इसके। बस इतने सा उसका है, बर्तन इतने हो गए हैं छोटा सा काम के। वो तो हम बंदे थोड़े हैं, अगर हम सारा परिवार हो तो फिर क्या होता पता नहीं भाई। इतने सुबह के बर्तन, फिर दोपहर के बर्तन, फिर दोपहर के बाद के चाय के बर्तन, फिर शाम के, मतलब दिन में 4-5 बार नॉर्मली बर्तन साफ हुए हैं। और आप सब मैंने देख भी सको हो भी मैं बहुत पतली हो गई हूँ, अब दिखने भी लगी, मेरा अच्छा खासा वेट लॉस हो गया है। और घर के काम के साथ साथ वेट लॉस करना बहुत मैनेज करना, क्योंकि लेडीज क्या करती है कि देखो अपने लिए नहीं कर पाएगी। मतलब घर के कोई भी इंसान हो, अगर कोई बीमार है उसका भी खाना बना देगी, अगर कोई बच्चा है उसका भी बना देगी, या फिर कोई फास्ट वगैरह कर रहा है उसके लिए बना देगी, लेकिन खुद के लिए वो कम मेहनत करती है, खुद के लिए आलसी बन जाती है। या फिर ये देखो कि वो खुद को अपने आप को वो करती नहीं कि भाई अपनी केयर करनी भी जरूरी है, अपने लिए वो पूरी सेल्फिश हो जाती है कि मैं मेरे शरीर की केयर नहीं करूंगी। तो ऐसे नहीं करना चाहिए भाई, अपनी केयर पहले करो। तो अब मैं अपनी डाइटिंग कर रही हूँ तो हम सबका खाना बनावा, लेकिन सबका इस टाइप का बना जिसको जो चीज़ खानी है। ये थोड़ा कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ तो सबको डाइटिंग वाला खाना ही खिला दूँ। हाँ शाम के टाइम क्या हुआ कि दलिया वगैरह बना कर हमें तो उसने सारे खा ले हैं, क्योंकि मैं तो अपना डाइटिंग के लिए खाऊँ हूँ, और वैसे भी शाम के टाइम दलिया सारे खा ले हैं। लेकिन सुबह के टाइम होता है ना जो बच्चों का टिफिन अलग जाता है, ऋतु का अपना ब्रेकफास्ट अलग होता है और मेरा अपना डाइटिंग के हिसाब का होता है। वैसे ऋतु भी मेरे वाला कर लेती है मैनेज, जो मैं खाऊँ वही खा लिया करा कई बार तो, लेकिन भाई हर बार तो ये चीज़ें नहीं दी जाती कि कई बार मैं चिल्ला खाती तो कई बार मैं ऐसे सलाद में भी काम चला लूँ हूँ, और कई बार मैं अगर लस्सी दही रखी हो तो वैसे भी दही के साथ भी अपना सिंपल दही खा के भी ब्रेकफास्ट कर लिया करूँ। ये है कि मैं ब्रेकफास्ट करूँ जरूर हूँ टाइम टू टाइम, कुछ भी हो चाहे लंच भी और डिनर भी, और पानी भी मैं बहुत ज़्यादा पीऊँ। तो ये चीज़ें अपनी पर्सनल केयर है तो ये खुद को ही करनी पड़ेगी, दूसरा कोई नहीं करेगा। और ये कोई ज़्यादा तामझाम नहीं भी हम सोचा कि डाइटिंग करना एक तामझाम है, डाइटिंग के लिए खाना बनाना भी तामझाम है, कोई वो नहीं है भाई। हल्की फुल्की डाइटिंग लो, ये तो मत करो कि भाई एक हफ्ता में हमने 7 kg वेट कम करना है, 5 kg कम करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। और ना ऐसे वेट कम होता भी, ये कहने की बात है। अपने आप को भूखा रख के तो फिर सारा दिन खाने की क्रेविंग बनी रहेगी, ये कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ अपनी डाइटिंग अच्छी करो, कम करो और स्वस्थ हेल्दी करो, टाइम टू टाइम खाओ, जो भी खाओ आप टाइम से ही खाओ, क्योंकि टाइम से खाने से क्या हो कि अपना डाइजेस्ट होने का टाइम अच्छा हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। मतलब खाना सुबह का खाया हुआ दोपहर के खाने तक और दोपहर का शाम वाले तक, और इंटरमीडिएट फास्टिंग करो। मतलब शाम का खाना क्या आप 7 साढ़े 7 तक कंप्लीट कर लिया करो। और ब्रेकफास्ट फिर क्या होता है कि सुबह 9 साढ़े 9 तक करते हैं तो 12-14 घंटे की अच्छी इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाती है। इससे क्या हो, जो अपनी आदत हो ना इनको बहुत सारा टाइम मिल जाए एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने में। और अब मैं अपने लगी थी बर्तन साफ करने, तो मेरे अभी धीरे धीरे सारे बर्तन साफ हो जाएंगे। सारे मैंने पहले धो लिए हैं, मतलब मैंज लिए हैं, साबुन लगा लिए।
अब मैं उस सीख को भी साफ़ कर दूंगी और साथ में उसका भी साबुन लगा दूंगी, क्योंकि जो इधर धोए हुए बर्तना का पानी होगा ना वो धीरे धीरे उसके साथ साथ उसी में गिरती रहूँगी। इससे क्या होगा, सीख भी साफ़ हो जाएगी और ज़्यादा पानी की वेस्टिंग भी को नहीं होगी। यही छोटे छोटे काम है भाई जो अपनी डेली रूटीन में ऐड करने चाहिए। अपना कोई इन छोटी छोटी चीज़ों की ही केयर करके आप हर चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं। वैसे तो देखो अपने घर में ना काम इतने हुए हैं, अपने लिए टाइम की मैनेजमेंट करना या फिर कहीं की कोई भी चीज़ की मैनेजमेंट करना ये अपने ही हाथ में होती है। आप ना थोड़े थोड़े चेंजमेंट करके भी अच्छा मैनेजमेंट अपने लिए टाइम निकाल सकते हुए अपने आप को, अपने शरीर की केयर कर सकते हैं या फिर अपनी स्किन की केयर, अपने हेयर केयर। तो ये चीज़ें क्या है, ये ज़रूरी होती है, लेकिन हम इनकी इग्नोर कर दें कि ना कोई ज़रूरी को नहीं। वो हाँ भाई उस टाइम पे वो इंसान नहीं कर सकते भाई जिनका ज़्यादा काम है, जिसके खेती बाड़ी का या फिर डांगर पशु का, चलो उनके लिए एक अलग होती है कि वो उनके पास काम ही ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल मेरे जैसे हाउस वाइफ है या आप है भी जिनको बच्चों का और अपने घर का ही काम है, तो इसमें कोई ये ज़्यादा काम नहीं होता, ये आप कर सकते हो हैंडल। और अभी तो चलो मेरे पास मेरी बहन आए हैं, तो ये अगर घर जा रही थी तो भी मैं अपना काम, आपने देखा था मेरी रूटीन में कि उसमें क्या है 1 घंटा मैंने एक्स्ट्रा लगता है। अब ये है कि मेरा 1 घंटा काम पहले हो जाता है, काम वही है उसी हिसाब से होना है, लेकिन पर क्या है अपने थोड़े से चेंजमेंट करके अपने लिए अच्छा खासा टाइम निकाल दोगे। ये मेरे हो गए थे इधर बर्तन साफ, और अब मैं सारी सीख धो दूंगी, दोनों की दोनों टूंटियाँ वगैरह साफ करके अच्छे से पोंछ के, और अब मेरा ये काम हो जाएगा कंप्लीट। तो अब मेरा जो थोड़ा बहुत काम बचेगा वो और मैं करके फिर मैं लग जाऊंगी अपना सिलाई का काम करने। और मैं तो देखो अपनी डाइटिंग का भी, अपने बच्चे का भी और अपने घर का काम भी, और साथ में फिर अपनी स्टिचिंग का काम, कितने काम साथ साथ करती हूँ, तो मेरे को इतना वो नहीं लगता, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं बिजी रहूँ ना उतनी बोर नहीं होती, उतना टाइम बहुत जल्दी निकल जावा है। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्तनों के साफ, किचन वगैरह साफ कर दी थी, इधर तो सिंक वगैरह। और अब मैंने लगा लिया था आटा लगाने की तैयारी कर दी थी, क्योंकि साथ में आटा लगा के साथ में रोटियां उतार के ओट के इसमें पैक करके रख दूंगी। क्या है कि हम तो खाएंगे 1 बजे और बच्चे खाएंगे फिर 3 बजे, और टाइम हुआ था ये 10 बजे का, 10 से भी पहले का ही टाइम है, थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले का। अब मैं तो लगा के रख लिया करूँ, फिर ये है प्रांत प्रांत वगैरह है जो ये भी साफ हो जाएगी। और सुबह लगा था बच्चों के लिए आटा और अब लग रहा है सबके लिए। तो सुबह में सारा आटा इसलिए नहीं लगाते क्योंकि ना फिर वो थोड़ी सी देर में ऐसे हो जाता है, इसलिए जब भी मैं और खाना बनाए करूँ ना आटा हमेशा हम फ्रेश ही लगाए कर, चाहे हमने 4 रोटी उतारनी हो चाहे 5 उतारनी हो, ऐसे लगा के नहीं रखा करते ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि एक तो अच्छा नहीं माना जाता और एक ना कहते कि ज़्यादा पुराना आटा रख देते ना हम 1-1.5 घंटे के लिए, तो उसमें ना उसकी रोटियां जो हम खावा ना उस तक गैस वगैरह की ज़्यादा दिक्कत हुआ है। तो इसलिए रोटी चाहे हमने 4 उतारनी हो, अगर बाई चांस कई बार क्या होता है कि आटा ज़्यादा लग भी जाता ना, तो उसी टाइम उसकी रोटियां उतार के रख लेते हैं, तो हम रखते नहीं हैं। और कई बार मतलब रात के टाइम में अगर आटा ज़्यादा लग गया और नहीं उतरी रोटी, बाई चांस कोई रीज़न है, तो हम क्या करते उसको उसी टाइम फ्रिज में रख लेते और सुबह ना उसकी रोटी जो उतारते वो कुत्ते वगैरह को डाल देते, हम खाया नहीं करते, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा गैस बना है। और अब मेरी 10 बज गए थे, 10:30 10:15 थे शायद, हाँ 10:15 बज गए थे। वैसे मेरी 10 बजे की हुआ है आज जो लेमन टी हुआ है, लेमन टी तो क्या बोलेंगे इसको भी, नींबू का पानी मानो, गर्म पानी है यो, उबला हुआ पानी, बिल्कुल गर्म पानी और इसमें एक नींबू। तो इसका टाइम तो 10 बजे है, लेकिन 5-10 मिनट इधर उधर हो जाए तो मैं अपनी याद चाय पीऊँगी आराम से बैठ के, कम से कम भी 10 मिनट दूंगी इसमें मैं, और फिर उसके बाद रोटियां उतार दूंगी, फिर स्लैब वगैरह साफ करके जो 2-4 बर्तन होंगे रोटियां के ये साफ करके फिर अपना सूट सिलने लग जाऊंगी। यही रूटीन है मेरी डेली की, इसी तरह मेरे काम बनते, मैंने इसी तरह ही आसानी लगा है काम करने की। 12:30 बज गए हैं दोपहर के आज, और सवेरे तो मैंने रसोई का काम करा जो 2-3-4-5 मेरे छोटे मोटे काम के 2-3 एक हो ज़्यादा को नहीं होते, तो मैंने मेरे आज बारिश की 4 दिन की जड़ी से लगा रखी, जब ठंडा मौसम हो रहा है। 12:30 हो गए हैं पूरे, तो मेरा ये टारगेट था कि 12:30 लग मैं अपना मशीन पे बैठी हूँ। और उसके बीच में मैंने मतलब 10:30 मेरा काम बन गया था, 11 बजे मैं मशीन पे बैठ गई थी, 11 नहीं 11:15 बैठ गई होगी हाँ। और मैंने यह सलवार सिल दी घंटे की, पोंचे बनाने रह गए या पूरी की पूरी, और कमीज भी सीम दिया है, कमीज पूरा रेडी कर दिया, बाजू वगैरह लगा के प्लेट टाड़ा था, तो इस साइड था, हाँ इस साइड, ये देखो ये कमीज भी सील दिया मैंने आंटी का।
और सलवार भी सिम दी। ये दोनों काम हो गए रेडी। ये मैं खाना खाऊंगी, फिर मैं सोऊंगी 1-1.5 घंटा, फिर 3 बजे मैं उठ के बैठूँगी, फिर बनाऊँगी इसके पैंचे। और फिर मैं सोच रही कि एक सूट मेरा और काट के ना, इसलिए मैंने अफगानी सलवार बनानी है, तो मैं सलवार पहला ही सिम दूँ, कमीज़ कल नहीं तो परसों सिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होया तो मेरा और छोटे छोटे 3-4 काम है, जो टाँके टुक्के लाने वे ला लूँगी मैं, नालिंद वगैरह सिम लूँगी आज, क्योंकि 2-3 घंटे फिर बैठूँगी मशीन पर, 2 घंटे तो जरूर बैठूँगी, क्योंकि शाम को ना ज़्यादातर काम को नहीं अंदर, जो हुआ छोटा मोटा वो ऋतु कर ले है, इसलिए मैंने। और काव्यांश भी सो गया है, मैं फटाफट अपना खाना खा लूँ और फिर मैं अपने सामने दिखाऊंगी आपने। सामने मैं सोचो अगर क्यों नहीं आती इस्त्री रेडी कर दूँगी, एक काम तो जरूर कंप्लीट करूँगी, चाहे इस्त्री रेडी करूँगी, चाहे दूसरा काट के उसकी सलवार सिलूँगी। देखते हैं शाम को क्यों, अपना मौसम दिखाऊँगी सारा माधुर है। देख जो कर सावन में नहीं आना करे बारिश, इस तरह देख पानी भी इकट्ठा होगा, जोर की बारिश आई है एकदम। तो अरे फिर बार बार छिट्टा छट्टी सी आवे हैं। ऋतु और तो नहा ली थी सवेरे सवेरे, मैं तो कौन नहाई थी, क्योंकि मैं लगी थी काम करने, क्योंकि फिर मैंने क्या है कि वो भी करना हुआ है, खाना भी बनाना हुआ है, और उसी टाइम पे फिर वो हो गया था बच्चे जाने के बाद। और उधर नहीं धुआं टाइप हो रहा, जिस तरह बादल नहीं उठा करा में शिलोंग थे ना, तो उस टाइम पे इस तरह का मौसम हुआ करता, जैसे बादल टाइप में, धुआं टाइप में और बारिश का। तो उधर की याद आओ आज मैंने ऐसा मौसम हुए बाद में। चलो जी मैं अपना खाना खा लूँ फटाफट, अपने दिखाऊंगी मैं खाना के खाऊंगी। और ये है मेरा लंच, तोरी की सब्जी, एक पूरा खीरा, एक रोटी और एक गिलास लस्सी का। इसमें मतलब कि मैं इतना करड़ा पेट भर जाएगा मेरा इतना ही खाना में, क्योंकि इसमें एक रोटी मैंने स्किप कर दी है। कल मैंने ज़्यादा होगा था, 2 रोटी खाई थी, तो आज मैंने 1 रोटी कर ली है। 1 रोटी में मेरा बहुत पेट भर जाएगा, सब्जी भी है और खीरा भी है। लस्सी में ज़रूर लिया करूँ, क्योंकि लस्सी वैसे अच्छी भी हो, लेकिन लस्सी के बिना तो रोटी टेस्टी को लगे। तो सुबह के टाइम चिल्लिया के साथ ली थी दही, और इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड करूँगी। तो ये है मेरा लंच, और मैंने लंच बहुत घटा दिया है। ये खीरे और सब्जी और लस्सी तो आप कितना ले लो, लेकिन जो ये रोटी हो ना, ये कम खानी चाहिए, क्योंकि इसमें वो है कार्बोहाइड्रेट, जो कि अपना खैतर वजन घटाण में बढ़ाण में ज़्यादा वो है, बड़ा है उसका वजन, तो इस तक घट जाए या छोड़ दें ज़्यादा आप। तो ये मैंने यार रोटी ले ली है एक, और ये देख लो मेरा हो गया, फटाफट कर लूँ अपना लंच। शाम के बज गए हैं 6, तो आज दिन में मैंने मेरे जो काम निमेटने थे वे निमेट दिए। 2-3 चुनिया का पिको करी है, ये देख लो इस टाइप पे। इसे नॉर्मल मशीन का गला कर दिया दिखा दो, 1 मिनट। ये देखो इसे मशीन का गला कर दी मैंने, पल्ले मोड़ दिए हैं इसके, और आंटी का सूट करके कंप्लीट रेडी कर दिया है। तुरपाई करने रविवार रात में देखूंगी। और 6 बज गए हैं, मैंने मेरी सब जो रात की डाइट वह भी बना के रख दी है। ये मैं जाऊँ पार्क में, तो आज मैंने 12 चक्कर कंप्लीट करने हैं, और मैं घड़ी इधर के भूल गई, मेरी कैलाड़ी मैंने कड़ा दे दी। मम्मी तो सही होगी बेटा, मैं जाऊँ अपने राउंड काटना, अगर घड़ी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिली तो 12 चक्कर तो काटने ही काटने हैं। चलते हैं। और हम पहुंच गए थे पार्क में वॉकिंग करने खातर। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, बिल्कुल ठंड हो रही थी, हवा तो नहीं चल रही थी, लेकिन ठंडा सा मौसम हो रहा था, गर्मी नहीं फील हो रही थी। और आज मैंने पूरे 10 राउंड लगाए, और मैं थोड़ी जल्दी चले जा करूँ, मतलब 5:30 या 5:45 के करीब चले जा करूँ, क्योंकि क्या हुआ कि इस टाइम पे कोई नहीं होता पार्क में, बस बच्चे खेल रहे हैं। जो वॉकिंग के लिए आओ ना, वो नहीं होते इस टाइम पे। और अगर वो ना हो ना, तो फिर ये क्या, ये पटड़ी सी ना, ये थोड़ी सी कम है इसकी चौड़ाई। अगर कोई चल रहा है ना, मतलब 2% या 3%, तो अगर हम पीछे हैं तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है इसके लिए कि चलने के लिए। इधर हम अकेले अपनी एक स्पीड में अच्छे से वॉकिंग कर सकते हैं, इसलिए मैं ना पहले चली जाती हूँ। और आज मेरी ना 32 मिनट लगे थे, मैंने 32 मिनट में मेरा 3 किलोमीटर राउंड होया था, मतलब कि 10 मिनट में 1 किलोमीटर हुआ है मेरा। और 32 मिनट लग गए थे मेरे को, क्योंकि फिर बीच में मैं खुशी भी थी ना, तो खुशी को थोड़ी व्लॉग निकालने के लिए बोला था, इसलिए व्लॉग के लिए भी थोड़ी सी वो करना पड़ा था। बाकी 30 मिनट में मैं अपना 3 किलोमीटर कर लेती हूँ, 50 मिनट में 5 किलोमीटर। मैं आपकी बात ही सुन रही हूँ। तो बज गए हैं 6:45, और मैंने आज पूरे 10 राउंड काटे, मतलब कि 3 किलोमीटर की वॉकिंग कंप्लीट करी है। उसके बाद 2-3 शॉट बनाई, कैमरामैन ने बनाई तो थोड़ी सी रूस के मैंने आपको कितनी बार बोला, फूलों के पीछे सही आता है। छुप जा मम्मी मत ना। और इब ना बहुत अच्छी खासी कैलोरी बर्न हुई हो रहा, गर्मी होगी जो सीना आ गया। इब मैं घर जाऊंगी, घर जानते मैं लेंगी 1 नींबू का पानी, और फिर मेरे भी ओके, लेकिन गर्म दूंगी, गरम क्यों? गर्म नींबू का पानी। तो मैं 1 नींबू का पानी लेंगी, उसके बाद में 7:30 बजे खा लूँ खाना। तो चल देते हैं अपने टारगेट की तरफ, क्योंकि हमने पतला होना है, हमने सूखना है, और मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हो जाएँ, जैसे कि
बहुत सारी चीज़ें हो जाएँ, जैसे कि भी मैं स्टिचिंग का काम भी करूँ हूँ, व्लॉगिंग भी करूँ हूँ, और फिर साथ में अपनी डाइटिंग को भी मेंटेन रखना। और मेरा 4 kg वेट मैंने कल वाला व्लॉग में बताया भी था आपको, मतलब थोड़ा थोड़ा मशीन का फ़र्क हो, जब भी किसी वेट मशीन पे 150 ग्राम इधर उधर हो जाए तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये है कि भी 4 kg तो मेरा लॉस होया है। और ये तो देखो मेरा हिसाब था, जो मेरी डाइट थी उसका हिसाब था मेरा 1 महीना होना था, मतलब कि 12 तारीख ने 4 किलो होना था, लेकिन ये हो गया मेरा कल 3 जुलाई थी ना, तो 3 जुलाई को ही किया मैंने अपना वेट। तो 3 जुलाई को मतलब कि 21-22 दिन में, तो मैं 12 तारीख तक, मैं झूला हाँ झूला 12 तक, तो ये है कि भी वापस भी वो 150 ग्राम इधर उधर हो जाए। और अब मैंने थोड़ा सा अपना ना 60 किलो करना है, तो मैं भरोसा कौन रख दी कि भी जो मेरी अभी डाइटिंग चल रही ना, मैं वही कंटिन्यू करूँगी, बल्कि उसका और भी अच्छी डाइटिंग करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि 60 kg तो हो गई वो मेरा, मतलब कि काव्यांश के बर्थडे तक, लेकिन अगर कम हो जाए ना, 58 हो जाए, 56 हो जाए, 57 हो जाए, तो वो और भी अच्छा है। लेकिन मेरा टारगेट 60 kg का है, तो 60 तो मैंने करना ही करना है। अब जैसे मेरा 21 दिन में 4 kg घट गया ना, तो अब कम घटेगा, एकदम तो स्पीड में घट गया, लेकिन अब थोड़ा कम कम घटेगा। अभी मेरा दौर ना 1.5 महीना और है, और वेट 4 kg और पड़ा है सामने, तो वो कम करना है। वो भाई तू किसका है? पालतू कुत्ता किसी का। और इनका कोई भरोसा को नहीं, मैं तो मानू को नहीं। और व्लॉग हो गया है लंबा, और आप तक मैं मेरी डाइटिंग बीच में ही ऐड कर दूंगी रात वाली। क्या डाइटिंग ली है, बस वो है घिया और दाल का बिल्कुल पतला पतला सा पेस्ट है, वो आपने दिखा दूंगी मैं। व्लॉग हो गया है लंबा, तो व्लॉग का करते यही पे एंड, मिलते एक और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सबने राम राम, बाय जी।